हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो सैमसंग जनरली जब हायर करती है तो आप या तो उसको फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हो, फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बोल सकते हो, यानी कि एसडीई। तो उसका हायरिंग प्रोसेस क्या होता है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो जनरली इसमें 4 राउंड्स होते हैं। 4 राउंड में फर्स्ट होता है ऑनलाइन कोडिंग राउंड, उसके बाद होता है टेक 1 टेक्निकल इंटरव्यू 1, एंड फिर होता है टेक्निकल इंटरव्यू 2, और लास्ट में एचआर राउंड। ठीक है, तो ये टोटल 4 राउंड का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन कोडिंग राउंड की। तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड में जनरली आपको 2 क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं कोडिंग से। कोडिंग रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसकी डिफिकल्टी होती है लगभग मीडियम। इसमें ज़्यादातर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से मीडियम हार्ड डिफिकल्टी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर मैं कंसीडर करूँ कुछ एडवांस टॉपिक्स की, जैसे ग्राफ्स, तो ग्राफ्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिकर्जन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, ग्रीडी एल्गोरिथम्स। मतलब इजी क्वेश्चंस आने के चांस थोड़े से कम है, थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे। एरे स्ट्रिंग से आएंगे क्वेश्चंस, बाइनरी सर्च से आएंगे। इजी क्वेश्चंस मींस कोई सीधी सीधी एल्गोरिथम से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे कि कडेंस एल्गोरिथम पे बेस्ड कोई क्वेश्चन हो गया तो वो नहीं आएगा। थोड़ा सा वेरिएशन उसमें किया जाएगा सर्चिंग सॉर्टिंग के ऊपर। जैसे बाइनरी सर्च में मैं बात करूँ तो बुक एलोकेशन प्रॉब्लम हो गई, और ग्राफ्स में बात करूँ तो बीएफएस डीएफएस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। एक आइसलैंड वाला क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। तो थोड़े से वेरिएशन करके टफ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज द कोडिंग राउंड इज़ द टफेस्ट राउंड अमंग ऑल, एंड सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका आपको डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलेगा ऑनलाइन कोडिंग राउंड का। टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 थोड़े से इजी होते हैं कंपेरेटिव टू दिस राउंड, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप ऑनलाइन कोडिंग राउंड क्लियर कर लेते हो, विच इज़ मास एलिमिनेशन राउंड, तो जब आप इसको क्लियर कर लेते हो तो आपका 30 से 40% इंटरव्यू क्लियर होने का चांस हो ही जाता है, क्योंकि दिस इज़ द टफेस्ट राउंड ऑफ ऑल। ठीक है, फिर इसको क्लियर करने के बाद हमें टेक्निकल 1 इंटरव्यू के लिए मेल आता है। तो टेक्निकल 1 के बारे में अब डिस्कस करते हैं, देन टेक्निकल 2, फिर एचआर। ओके, तो इस राउंड के बाद होता है टेक्निकल 1। टेक्निकल 1 जब आपसे स्टार्ट होता है, जो सैमसंग का ही SD2 या SD3 आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो टेक्निकल 1 में क्या होगा, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग शॉर्ट, अपने बारे में कुछ बताओ इस टाइप से थोड़ा सा आपको फॉर्मल किया जाएगा। उसके बाद आपसे बेसिक से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस किस में आपको नॉलेज है, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको आते हैं, किस पे नॉलेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स और नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टार्टिंग में। जब इतना डिस्कशन हो जाता है फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या तो आपको एक कोडिंग क्वेश्चन मिलेगा कोड करने के लिए, या फिर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इजी फर्स्ट क्वेश्चन है और आपने फटाफट से ऑटोमाइज सॉल्यूशन उसका करके दे दिया है तो 2 क्वेश्चंस भी आपको दिए जा सकते हैं, और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरव्यू 1 से 1.5 आवर्स आपका चल सकता है। तो कोडिंग क्वेश्चन की बात करूं तो जो आपको दिया जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही होता है थोड़ी सी वैरायटी के साथ। लेकिन उस पर ध्यान रखना कि आपके एज केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एज केसेस क्या है, 2-4 टेस्ट केसेस चला के आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी कि इसको आपके कोड पर रन करके बताओ। आपसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मांगा जाएगा, और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ऐसे नहीं मांगा जाएगा कि आपने सीधे दे दिया। सबसे पहले आपको उसकी बेस अप्रोच बतानी पड़ेगी। ठीक है, बेस अप्रोच आपने बताई, उसके बाद कहा जाएगा इसको ऑप्टिमाइज़ करो, फिर आपने उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया, फिर बाद में पूरा आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका प्रोसीड करता है। सीधे जाके आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। स्टार्टिंग से चालू करो, पहले पूरी आप उसकी बेसिक अप्रोच दो, फिर उसके बाद उससे बेटर अप्रोच और ऑप्टिमल, यही हमारा फ्लो होना चाहिए सॉल्यूशन देने का। ठीक, साथ ही साथ में बीच बीच में आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा उस क्वेश्चन के बारे में, आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज करवाई जा सकती है अगर आपने उसको पहले से पढ़ रखा है तो। अगर उनको ऐसा जज कर लेते हैं कि आपने पहले से पढ़ रखी है तो अप्रोच में थोड़ा सा चेंज करवाया जा सकता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ बिल्कुल पूछी जाएंगी तो उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो टेक 1 इंटरव्यू जस्ट इतना ही लास्ट करता है, 1 to 1.5 आवर। और जैसे कि अदर कंपनीज़ में होता है, नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में, वैसे ही इंटरव्यू आपका होने वाला है। और अगर आपने मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे अच्छी कमांड है तो ये इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होता है टेक्निकल 2। टेक्निकल 2 भी SD2 या SD3 कोई ले रहा होता है आपका।
इसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है टेक्निकल 2 की। टेक्निकल 2 में क्या होता है, आपसे जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जो टेक्निकल 1 में पूछा गया था उससे सिंपल होगा। जो आपसे कोड करवाया जाएगा डीएसए के एक क्वेश्चन का, चांसेस होते हैं कि उससे इजी होगा, अदर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे एसक्यूएल हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, ओएस हो गए, डीबीएमएस हो गए, ठीक है। गारंटी नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन किया ही जाएगा, क्योंकि पता है कि डीएसए पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हो सकता है कि वो चीज़ स्किप भी हो जाए, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स पे जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पे, जो जहाँ पर आपका मेन फोकस रहा जाएगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करूं तो थ्रेशिंग, एफ सी एफ एस, शेड्यूलिंग वगैरह की एल्गोरिथम, पेजिंग, नेटवर्किंग से आपसे ओ एस आई मॉडल, आई पी एड्रेस क्या होता है, डी एन एस, इन सब के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अपना आ गया डीबीएमएस, तो डीबीएमएस में एसक्यूएल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं लेवल बताऊं तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है एनएथ हाईएस्ट सैलरी, तो एनएथ हाईएस्ट सैलरी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टेक्निकल 2 में। और एक लगभग इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और जनरली, जिसमें आपसे लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू और सर्चिंग सॉर्टिंग, इस पर बेस आपका क्वेश्चन हो सकता है, या रिकर्सन डीपी, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड इन राउंड्स में जनरली नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अप्रोच पूछी जा सकती है कि बी एफ एस डी एफ एस क्या होता है, थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जनरली नहीं पूछे जाते हैं ग्राफ्स वगैरह से क्वेश्चन, या एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, सेगमेंट्री, ट्राई वगैरह, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट वगैरह से आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, डीपी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ट्रीज़ हो गए, ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे ट्री का कोई ट्रेवर्सल पूछ लिया, या फिर कोई व्यू पूछ लिया, टॉप व्यू क्या हो गया, बॉटम व्यू क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन टेक्निकल 2 में पूछे जाएंगे, और अदर सब्जेक्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। तो ये हो गया टेक्निकल 2 की बात। फिर इसको क्लियर करने के बाद होता है हमारा एचआर राउंड लास्ट। तो एचआर राउंड तक अगर आप पहुँचे हो, दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि टेक्निकल 2 टेक्निकल 1 के बाद जल्दी ही आपको मेल किया जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन टेक्निकल 2 से एचआर के बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, मतलब थोड़ा सा आपको वेट कराया जा सकता है फिर आपका एचआर, क्योंकि यहाँ पे फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होती है और इसके बाद सिलेक्शन पक्का हो ही जाता है। फिर उसके बाद एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में बिहेवियर क्वेश्चन हमें पता ही है, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना है, उसमें पीडीएफ अटैच है, उसमें सारे क्वेश्चन विद आंसर्स दिए हुए हैं, उसको डाउनलोड करके उसको हम याद कर सकते हैं, तो अपना ये वाला क्लियर हो जाएगा। बाकी कंपनी के बारे में बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि सैमसंग, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सैमसंग, सैमसंग के बारे में, अबाउट सैमसंग थोड़ा बहुत बताया जाएगा। सैलरी डिस्कशन हो सकता है, सीटीसी के बारे में कुछ आपके डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। तो जनरल जो एचआर इंटरव्यू होता है वो उसी टाइप का क्वेश्चन होगा आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में और ये सब। तो इतना करने के बाद आपका सैमसंग में सिलेक्शन हो जाता है फॉर अ फुल टाइम इंजीनियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।